नमस्कार, वेलकम टू बी हैप्पी टू। खजूर, एक खजूर खाओ हजार रोग भगाओ। आपने सुना होगा खजूर खाने से एनर्जी बढ़ती है, वजन बढ़ता है, एक नेचुरल स्वीटनर यानी प्राकृतिक मीठापन मिलता है और ये बॉडी के लिए पावर हाउस होता है। ये सब तो आपने सुना है, पर आज हम खजूर के बारे में पूरे डिटेल में जानेंगे, यानी वास्तविकता में खजूर कितना फ़ायदेमंद है और खजूर में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी बेसिक कंपोजिशन। बेसिक कंपोजिशन में हम कम से ज़्यादा में जाएंगे। सबसे पहले इसमें लिपिड्स जो होते हैं वो 0.2 से 0.5% तक होते हैं। लिपिड्स भी हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें स्टेरॉल्स होते हैं, एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं। फैटी एसिड्स हमारे शरीर के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं। प्रोटीन इसमें 2 से 3% होता है, खास तौर पर ग्लोबुलिन्स और एल्ब्यूमिन्स। ये दो प्रोटीन होते हैं जो हमारे शरीर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। ये दोनों प्रोटीन इसमें होते हैं 2 से 3%। इसके बाद इसमें डाइटरी फाइबर्स होते हैं 6 to 8%। ये सॉल्युबल फॉर्म में भी होते हैं, इनसॉल्युबल भी, यानी कि ये ऐसे डाइटरी फाइबर होते हैं जो घुलनशील भी होते हैं, हमारे शरीर में घुल भी जाते हैं, और अघुलनशील यानी कुछ ऐसे पदार्थ भी हमें चाहिए जो हमारे इंटेस्टाइन में जाके घुले नहीं, ताकि जो बैक्टीरिया हैं, गुड बैक्टीरिया, उन्हें वो मिल सके। तो ये डाइटरी फाइबर दोनों प्रकार के इसमें होते हैं। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। 75% से लेके 80% तक कार्बोहाइड्रेट होता है। और कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या आता है? इसमें ग्लूकोज आता है, फ्रक्टोज आता है, सुक्रोज आता है। ये नेचुरल स्वीटनर क्यों है? क्योंकि इसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज है। जो चीनी आप खाते हो उस चीनी से 10 गुना नहीं 100 गुना ज़्यादा बेहतर है इस खजूर को खाना, क्योंकि इससे आपको मीठा मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा, ग्लूकोज की जो असली शक्ति है, असली पावर है, वो भी मिलेगी, लेकिन डायबिटीज़ नहीं बढ़ेगी। तो ये कितना फ़ायदेमंद है आप देख सकते हो कि इसमें जो कार्बोहाइड्रेट है वो कितने ज़्यादा अमाउंट में है। और कार्बोहाइड्रेट का हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हमारा वज़न बढ़ाना हो, हमारे बालों को अच्छा करना हो, आँखों को अच्छा करना हो, शरीर में तुरंत जो एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है, जैसे एकदम से आप कहीं से आए, आपको थकान हो जाए, बस 2 खजूर खा लीजिए, आप देखेंगे इंस्टेंट एनर्जी मिल गई। जैसे गर्मी में हम लोग ग्लूकोज लेते हैं, उस ग्लूकोज की जगह अगर आपने इस डेट्स को यानी कि खजूर को शामिल कर लिया तो फिर आप अपनी एनर्जी में एक ज़बरदस्त बूस्ट देखेंगे। वो क्यों हो रहा है? वो इसी कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के कारण हो रहा है। तो ये हो गया डेट्स का बेसिक कंपोजिशन। अब इसमें कुछ बायो एक्टिव कंपाउंड्स भी होते हैं या फाइटोकेमिकल्स होते हैं। अब ये फाइटोकेमिकल्स या बायो एक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं? ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पदार्थ हैं जो हमारे शरीर में होने ही चाहिए। जैसे इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स इसमें बीटा कैरोटीन और ल्यूटिन होते हैं। ये क्या करते हैं? ये आपकी आई विज़न को अच्छा करते हैं, यानी आंखों में कमज़ोरी है, धुंधला दिखाई देता है, मोतियाबिंद की प्रॉब्लम हो रही है, आंखों से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, खजूर खाना शुरू कीजिए, आपको कैरोटीनॉइड्स मिलेगी और आपकी आंखें अच्छी हो जाएंगी। स्किन की हेल्थ को अच्छा करता है। स्किन में रैशेज़ हैं, स्किन में दाग धब्बे आते हैं, स्किन में तरह तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन है खजूर। इसके बाद इसमें फ्लेवोनॉइड्स होते हैं। फ्लेवोनॉइड्स खास तौर पर क्यूरसेटिन और ल्यूटिनिन होते हैं। ये क्या करते हैं? ये न्यूरो प्रोटेक्शन करते हैं। न्यूरो प्रोटेक्शन मतलब हमारे तंत्रिका तंत्र को ठीक करते हैं। हमारे ब्रेन में बहुत छोटे छोटे से तंत्रिका तंत्र होते हैं, बहुत छोटे छोटे से तंतु होते हैं। इनमें ज़रा सा भी डैमेज आ गया तो कहते हैं ना, ब्रेन में प्रॉब्लम आ गई तो जल्दी ठीक नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप खजूर खाते हो तो आपके न्यूरो को प्रोटेक्ट करते, यानी न्यूरो जो आपके छोटे छोटे न्यूरॉन्स आपके ब्रेन में हैं उन्हें ये बचा रहे हैं। तो आपका जो ब्रेन है वो बहुत अच्छे से काम करेगा, आपको सब कुछ याद भी रहेगा। खास तौर पर ये कार्डियोवैस्कुलर में भी फ़ायदा करता है। कार्डियोवैस्कुलर मतलब हार्ट हेल्थ के लिए, यानी अगर आपके हार्ट में जो छोटी छोटी नसें हैं उनमें कोई प्रॉब्लम हो जाए, हार्ट में ब्लॉकेज होने की संभावना हो रही है, कुछ भी समथिंग हार्ट में हो रहा हो, सब में ये बहुत अच्छा काम करता है। क्या काम करता है? फ्लेवोनॉइड्स। और फ्लेवोनॉइड्स किस में होता है? खजूर में। इसके बाद फिनोलिक एसिड्स भी होते हैं। फिनोलिक एसिड्स में फेरुलिक एसिड, गैलिक एसिड और कैफिक एसिड होते हैं। ये एंटी इन्फ्लामेटरी है। हमारे शरीर में जितनी भी बीमारियां शुरू होती हैं वो सूजन से शुरू होती हैं, और सूजन मतलब इन्फ्लामेशन, और ये इन्फ्लामेशन का एंटी है, यानी इन्फ्लामेशन को बिल्कुल दूर कर देता है, एकदम खत्म कर देता है। अगर डेली 2 खजूर खाएंगे तो आपके शरीर में सूजन होगी नहीं, और यदि है तो चली जाएगी। इसके साथ ही डीएनए की प्रोटेक्शन को प्रोटेक्ट करता है, यानी कि डीएनए एक इम्पॉर्टेंट हमारे शरीर के लिए, हर व्यक्ति में डीएनए होता है
और डीएनए से इम्पॉर्टेंट तो हमारे शरीर के लिए कुछ है नहीं, अगर आप बायोलॉजी थोड़ी सी भी जानते तो डीएनए इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। और टैनिन होता है जो हमारी गट हेल्थ को अच्छा करता है। अब ये सब तो होता है, बस ये हमारी बॉडी में काम कैसे करता है। देखो, इसका एक मेटाबॉलिक पाथवे होता है। मेटाबॉलिक पाथवे मतलब जैसे आपने इसको लिया वैसे ही शरीर में जाके क्या करेगा। सबसे पहले चूंकि ये मीठा है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज होगा, तो सबसे पहले ग्लूकोज और फ्रक्टोज का डाइजेशन होगा। ये डाइजेशन कहाँ होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत में इसका डाइजेशन होगा और फिर ये ब्लड में चला जाएगा। इसके बाद इंसुलिन और ब्लड शुगर लेवल को ये इम्पैक्ट करता है, यानी इसमें हाई फाइबर होता है और जो ग्लूकोज का जो डाइजेशन है वो बहुत धीमे धीमे होता है, यानी ग्लूकोज धीमे धीमे एब्जॉर्ब होता है शरीर में। इसीलिए ये एकदम से आपकी डायबिटीज़ इंक्रीज नहीं करता, शुगर को स्पाइक नहीं करता, और बाद में ये एटीपी का प्रोडक्शन करता है। एटीपी यानी एनर्जी देता है और माइटोकॉन्ड्रियल इफिशियंसी को बढ़ाता है। लेकिन ध्यान रखना, अगर आपको पहले से डायबिटीज़ है तो केवल 2 से 3 डेट्स ही खाने हैं, 2 से 3 खजूरी खाएं, क्योंकि इसमें हाई फाइबर और पॉलीफिनॉल्स होते हैं। इससे ज़्यादा खाएंगे तो नुकसान भी कर सकता है। अब एक एक करके देखते हैं क्या काम करता है। सबसे पहले देखेंगे कि खजूर का यूज गट में कैसे होता है, इंटेस्टाइन। देखो, जब भी इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम आए, आंतों में प्रॉब्लम आए, तो लोग क्या कहते हैं, फाइबर खाओ, और इसमें होता है डाइटरी फाइबर। खास तौर पर इसमें शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स का प्रोडक्शन होता है जो हमारी गट की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। गट में एक लाइनिंग होती है, उसे ये प्रोटेक्ट करता है। अगर ये लाइनिंग गड़बड़ हो जाए तो क्या होगा कि लीकी गट हो जाएगा, यानी आईबीएस की प्रॉब्लम हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। टैनिन होता है, टैनिन क्या करता है, हार्मफुल बैक्टीरिया को हटा देता है, गुड बैक्टीरिया को ग्रो करवा देता है। इसके साथ पॉलीफेनॉल्स होते हैं। पॉलीफेनॉल्स क्या करते हैं, गट बैक्टीरिया की इंटीग्रिटी को इम्प्रूव करते हैं, यानी जो हमारे बैक्टीरिया है इंटेस्टाइन में इसको इम्प्रूव करते हैं, जो कि बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब खजूर का यूज़ हम हार्ट हेल्थ के लिए भी देख लेते हैं। हार्ट हेल्थ में, हार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, पोटेशियम। अगर आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम है तो पोटेशियम बहुत ज़रूरी है, साथ में मैग्नीशियम बहुत ज़रूरी है, और ये पोटेशियम और मैग्नीशियम दोनों होता है खजूर में, तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। इसमें ल्यूटिनिन और बीटा कैरोटीन होता है, यानी एंडोथीलियल फंक्शन को इंप्रूव करता है। एंडोथीलियल फंक्शन मतलब हार्ट में बहुत छोटी छोटी सी नसें होती हैं, छोटी छोटी सी वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, उनको इंप्रूव करता है, यानी उनकी लाइनिंग को ठीक करता है, यानी हार्ट ब्लॉकेज नहीं होगा, हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाएगा। पॉलीफेनॉल्स होते हैं जैसे कैचिन्स और क्वर्सिटीन, ये क्या करते हैं, ये एलडीएल के ऑक्सीडेशन को इंप्रूव करते हैं। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं, बुरा कोलेस्ट्रॉल कम कर देते हैं। अब डेट्स का यूज़ देख लेते हैं ब्रेन पे क्या होता है। देखो, ब्रेन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें फिनोलिक एसिड और फ्लेविनॉइड्स होते हैं। मैंने बताया था न्यूरोट्रांसमीटर का बैलेंस करते हैं, यानी जो हमारे ब्रेन में छोटे छोटे तंत्रिका तंत्र हैं, तंत्रिका तंतु जिन्हें बोलते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर्स बोलते हैं, उन्हें ये प्रोटेक्ट करता है। कैसे कैसे, जैसे एक तो इसमें ल्यूटिनिन होता है, बीटा एमिलॉइड प्लेग रिडक्शन करता है, यानी अगर एल्जाइमर की डिजीज़ हो जाए, जैसे लोग भूलने लगते हैं ना, तो लोग भूलते हैं एल्जाइमर की प्रॉब्लम कब होती है, जब ल्यूटिनिन की कमी हो जाती है, और ल्यूटिनिन की कमी नहीं होगी अगर आप खजूर खा रहे हैं। क्वर्सिटीन होता है, क्वर्सिटीन क्या करता है, डोपामिन और सेरोटोनिन को इंक्रीज कर देता है। सेरोटोनिन डोपामिन कब चाहिए, देखो स्ट्रेस बहुत होता है आजकल लोगों को, स्ट्रेस को अगर रिजॉल्व करना चाहते हो तो डोपामिन और सेरोटोनिन आपके शरीर में होना चाहिए। कैसे होगा, खजूर खाएंगे तो ऑटोमेटिक डोपामिन और सेरोटोनिन इंक्रीज होगा और स्ट्रेस लेवल नीचे चला जाएगा। इसके साथ इसमें फेरुलिक एसिड होते हैं जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को डिक्रीज करते हैं, यानी कि इसमें फेरुलिक एसिड भी होते हैं जो लगातार स्ट्रेस बढ़ता जाता है उसे ठीक करते हैं और कॉग्निटिव फंक्शन को इम्प्रूव करते हैं। कॉग्निटिव फंक्शन मतलब जैसे आपने कुछ भी पढ़ाई की, खासतौर पर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, कुछ भी पढ़ाई की भूल गए, अगर बड़े भी हैं कुछ काम काज कर रहे हैं, कोई चीज़ रख दी याद नहीं आ रहा है, कुछ भी समथिंग इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं कहीं रख दिए, आज ही ज़रूरत है, मिल ही नहीं रहे हैं, ये सब क्यों हो रहा है, कॉग्निटिव फंक्शन में प्रॉब्लम आ रही है। तो कॉग्निटिव फंक्शन को इम्प्रूव करता है क्या, फेरुलिक एसिड, और फेरुलिक एसिड किस में होता है, डेट्स यानी खजूर में, तो खजूर शामिल करें। अब सब कुछ तो होता है बट इसको खाएं कैसे, बेस्ट टाइम और मेथड क्या है। देखो, मॉर्निंग में अगर खाली पेट खाओगे बहुत अच्छा है क्योंकि आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा। वर्कआउट के बाद भी ले सकते हैं, इससे ग्लूकोज आपके शरीर में बढ़ेगा और आपको एनर्जी मिलेगी। इवनिंग में भी खा सकते हो, जैसे शाम के समय बहुत ज़्यादा मीठा खाने का मन करता है ना, तो शुगर क्रेविंग को कंट्रोल करेगा। कैसे खाना है, सोक्ड करें, मतलब इसको पानी में डाल दें, थोड़ी देर सोक होने दें, उसके बाद इसको खाएं। इससे क्या होगा, एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। और डेट्स को अगर नट्स के साथ मिक्स करके खाओगे तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करेगा क्योंकि इसमें फाइबर और प्रोटीन का कॉम्बो दोनों हो जाएगा तो आपके शरीर के लिए ये और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेगा। तो बेस्ट टाइम और बेस्ट मेथड मैंने आपको बता दिया। अब अगर आप और आपके परिवार में, आपके फ्रेंड्स में कोई भी डॉक्टर बनना चाहता है या बायोलॉजी रिलेटेड किसी भी फील्ड की तैयारी करा, चाहे नीट, लैब टेक्नीशियन, नर्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, डाइटिशियन, न्यूट्रिशन, तो हमारे नए चैनल
बिगनर्स मेडिको को सब्सक्राइब करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर इसकी पढ़ाई कराई जाती है। अगर बायोलॉजी में इंटरेस्टेड है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको आज की वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।